अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज़ में न जिनीवा कॉन्फ्रेंस में तक़रीबन $9 खां वधीक जेकी कमिटमेंट थी आहे इहा तमामु वॾी हिकिड़ी अचीवमेंट आहे। ऐं बारिशुनि में जेकी तबाही थी, जेको क्लाइमेट हिकिड़ो हिट कयो आहे, जेको क्लाइमेट चेंज जे करियो जंहिंजो असरु पियो पाकिस्तान सुन तमामु वॾी तबाही थी आहे, सिंध जे अंदरि सभ खां वधीक तबाही थी आहे। ऐं जिनीवा कॉन्फ्रेंस ते तनक़ीद करे पंहिंजी सियासत खे चमकाइण इन खां परे थियणु खपे। ऐं मुल्क जे अंदरि मैशियत जीअं त आर्मी चीफ जी मुलाक़ात मोहम्मद बिन सलमान जी, उनजी कमिटमेंट तक़रीबन $15 अरब जी जेको आहे सरमायाकारी बि डिपॉज़िट बि इकॉनमी खे तमामु घणो हिकिड़ो पुश मिलंदो। ऐं उन सां गॾु पंजाब जी सूरत हाल बि तव्हांखे ख़बर आहे, इमरान ख़ान माइनस थियण थो वञे ऐं अॼु उन जा वारंट गिरफ़्तारी चयो वञे थो त इन जे पोयों गवर्नमेंट आहे, जॾहिं मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा जे केसिस थिया हुआ, उनखे गिरफ़्तार कयो वियो त इन्हनि जो मौक़िफ़ हूंदो त इहो इदारनि जो एक्शन आहे, असांजी मुदाख़लत न। अॼु उनखे उहे विक्टिमाइज़ेशन चवनि था। मूंखे टेलीफोन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA नाज बलोच साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी शुक्रिया। नाज बलोच साहब, एक बड़ी कमिटमेंट जिनीवा कॉन्फ्रेंस में $9 अरब से $10 अरब से ये बड़ी कमिटमेंट है और इसको जितनी तारीफ इसकी जाए वो कम है। और पाकिस्तान को इस हालात में 4 साल पहला दौर था, बड़ा ख़तरनाक दौर था, आपको जो हालात मिले हैं इनहेरिट किया है इमरान खान गवर्नमेंट से, और इसके ऊपर भी तनकीद PTI की तरफ से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज साहब, बात यह है कि PTI ने जो मुश्किल हालात में जो इकोनॉमी को बर्बाद करके जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जो हालात पैदा किए थे, और उस मुश्किल हालात के अंदर जब PDM ने फॉर्मुलेट की और जो हमने इनहेरिट की है वो इकोनॉमी जो है वो तो वेंटिलेटर के ऊपर एक इकोनॉमी थी। अब ऐसे में जब पूरी दुनिया से आइसोलेट पाकिस्तान को करके इस पिछली गुज़िश्ता हुकूमत में PTI की हुकूमत ने किया था, क्योंकि आपको पता है कि खारजी उमूर और तमाम दीगर मामलात के अंदर कभी साइफर को लेके, कभी CPEC को लेके, मतलब दुनिया भर से जो एक आइसोलेशन हुई करके रखी हुई थी इन्होंने, उस मुश्किल सिचुएशन के अंदर जिस तरह PTM की गवर्नमेंट में स्पेशली आप देखें कि वजीर आजम साहब, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने जो करीब किरदार अदा किया और पूरी दुनिया को जाके बताया कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं, स्पेशली क्लाइमेट चेंज को लेकर जो सैलाब आया और उससे जो नुकसानात हुए, तो वो तबाहकारियां जब दुनिया को जाके बताएं कि ये तबाहकारियां जो है ये हमारी वजह से नहीं हुई है। पाकिस्तान खुद जो फुटप्रिंट्स है, कार्बन एमिशन फुटप्रिंट्स है, वो हमारे 0.8% है, यानी कि 1% से भी कम हम कार्बन एमिशन करते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा इफेक्ट इसलिए होता है कि पोलर रीजन के बाहर जो अगर ग्लेशियर देखे जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर की तादाद पाकिस्तान में है, और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उससे हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो डायरेक्टली फ्लडेड हो जाते हैं। और फिर जो मानसून का सिस्टम इस दफा पाकिस्तान आया और वो एक अननेचुरल सा मानसून का सिस्टम जो एंटर हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास पूरे सिंध भर में और बलूचिस्तान में और सदर्न पंजाब में जो हमारे पास तबाहकारियां हुई हैं, वो नुकसानात इतने बड़े दर्जे की थी कि पाकिस्तान खुद ही माशी तौर पर जब इतना कमजोर था तो हम इन तबाहकारियों से बाहर निकलने की सकत नहीं रखते थे। लिहाजा ऐसे में दुनिया भर में जाके कॉप का जो क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस हुआ इजिप्ट में शर्म शेख में पिछले माह, उसमें जाके वजीर आजम साहब ने और खुद यूनाइटेड स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ने जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को $30 बिलियन की $30 बिलियन टू $40 बिलियन की नुकसानात जो है वो हुए हैं, और रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए और लोगों को दोबारा अपनी जिंदगी में वापस मामूल में लाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए और एक लाइफ लाइन देने के लिए ये इतनी रकम दरकार है, जो कि पाकिस्तान के लिए अकेले जोड़ना बहुत मुश्किल था। और ये हमने दुनिया को बताया कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी के सामने जो है वो कचकोल नहीं फैला रहे, ये हमारा हक है उन ममालिक से ये कंट्रीब्यूशन देना जिन ममालिक की वजह से सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होती है और जो मुल्क इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत आगे हैं, और जिन ममालिक में फ्यूल कंजप्शन जो है वो एक्सेस में है, जिसकी वजह से दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग हुई है। अब उसमें पाकिस्तान ने अपना जो केस है उसको इतने अच्छे अंदाज से इंटरनेशनली देकर हम गए कि हमने कॉप में भी इसको बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे अपने एड्रेस किया इशू को, और फिर उसके बाद कॉप में पहला ही हमारी कामयाबी ये हुई कि लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसको पॉलिसी में ऐड किया गया। ये इससे पहले कभी भी कॉप में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल होती है सालाना, उसके अंदर
कभी ऐसी कोई प्लेज जो है वो उसको एज ए पॉलिसी लॉस एंड डैमेज को ऐड नहीं किया गया था। तो पहली तो कामयाबी हमारी कॉप में थी। उसके बाद अब जनीवा में जाके जिस तरीके से आपने देखा कि वजीर खारजा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के केस को जो है वो एडवोकेसी की है इसकी, और जो वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब ने किरदार अदा किया है, और पूरी जो एक हुकूमत की सोच है वो इतने पॉजिटिवली जाके वहाँ पे इफेक्ट उसका हुआ है कि जितनी रकम हमें दरकार थी और जितना हम प्लेज कर रहे थे, उस जितनी अमाउंट हम प्लेज करवाना चाहते थे उससे ज्यादा बढ़कर डोनर्स ने, बायलैटरल और मल्टीलैटरल डोनर्स ने मिलकर जो है कंट्रीब्यूशन की है। तो ये एक बड़ी कामयाबी बात है। अब चाहे इस पे पीटीआई सियासत करे, चाहे पीटीआई तनकीद करे, हमें इससे सरोकार नहीं। उनको तो इस बात पे खुद नजामत होनी चाहिए कि वो क्या कर गए हैं मुल्क के साथ। और दूसरी बड़ी बात इम्तियाज मीर साहब, मैं आपको पूछती हूँ कि आप इनसे ये पूछें कि जब से सैलाब आया है कौन सा पीटीआई का लीडर सैलाब खान के पास गया है? आपने देखा किसी को? मैंने तो नहीं देखा। मैं तो सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब को देख रही हूँ कि वो जाके एक एक गांव देहात में लोगों से जाके मिल रहे हैं, बच्चों को गले लगा रहे हैं, उनके मसाइल देख रहे हैं, उनको हल करने के लिए दुनिया भर में भाग दौड़ कर रहे हैं। मैं तो प्राइम मिनिस्टर को देख रही हूँ, शहबाज शरीफ साहब को, कि वो इफेक्टिवली भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी खैरपुर जा रहे हैं, कभी दादू जा रहे हैं। तो ये तो मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं। और अगर कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा सैलाब खान के साथ मुश्किल वक्त में, तो वो पीटीआई है। तो पीटीआई सिर्फ अपने इक़्तिदार की सियासत, कुर्सी की सियासत और अपनी अना की जंग में मसरूफ है। उनको अवाम दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अवाम भी इस चीज को याद रखेगी, कभी नहीं भूलेगी कि जब अवाम मुश्किल में थी तो कौन उनके साथ खड़ा था। सही, आपने सही कहा। आपने 4 साल दौर देखा, विक्टिमाइजेशन थी। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जब जेल में, मोहतरमा अदी फरियाल टालपुर साहिबा को जिस तरह जेल में रखा गया, एक बदतरीन विक्टिमाइजेशन थी। आज जब गिरफ्तारी के वारंट शुरू होते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हुकूमत इन्वॉल्व। वो कहते थे इदारे आज़ाद हैं, इदारे खुद फंक्शन में हैं, इदारे कर रहे हैं, हमारी कोई मुदाखलत नहीं। आज इसको विक्टिमाइजेशन कह रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए क्या साहब, बात यह है कि आपको पता है, आपने जिस तरह बयान किया कि अदी फरियाल टालपुर साहिबा को जिस तरह ईद से एक रात कबल हॉस्पिटल से उनको जिस तरह लेकर जाया गया और तो इन ह्यूमन गैर इंसानी रवैया बरताया गया, और खवातीन का एहतराम और चार दीवारियों का एहतराम जिसने पीटीआई ने नहीं किया। और आपने देखा कि अदी फरियाल टालपुर साहिबा को कितने घंटों मोबाइल वैन में जो है वो ले जाकर पता नहीं किन किन सड़कों से होते हुए उनको ले जाया गया। ये जो इन्होंने विक्टिमाइजेशन की थी, इसको तो कभी हम नहीं भूल सकते। और आपने देखा कि इवन मरियम नवाज साहिबा के साथ जो कुछ इन्होंने किया, तो खवातीन हो या मर्द हो, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की आला क़यादत और इसी तरीके से जो पीएमएलएन की और पीडीएम की जो क़यादत थी, आपको पता है एक वक्त आया कि पार्लियामेंट में तमाम फ्रंट बेंचेस जो पे बैठे हुए जो सीनियर लीडरशिप थे, उन सब के ऊपर झूठे मुकदमा उठाए गए। और उस वक्त ये होता था कि अक्सर पीटीआई के मेंबरान टॉक शोज में आके कहते थे कि अगली फाइल नैब में इसकी पड़ी है तो वही बंदा गिरफ्तार होता था। वो कहते थे अगली फाइल राना सनाउल्लाह की है तो राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होते थे। वो कहते थे अगली फाइल अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की है तो उनकी गिरफ्तारी होती थी। तो ये इनको कौन बताता था? फिर ये कहते थे नैब तो आजाद है। फिर पता चला कि जी नैब जो है वो तो इनका एक शहजाद अकबर साहब हुआ करते थे, जो कि रोजाना झूठे जो है वो कहानियां लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, झूठे इल्जामात पे मबनी। कहाँ गए शहजाद अकबर? वो इतने झूठ के पल्ले से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वेयर इज ही? फिर उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह इन्होंने ब्रॉडशीट के मामले में इनको मुंह की खानी पड़ी कि बिलियंस ऑफ डॉलर बल्कि मिलियंस ऑफ पाउंड इन्होंने लगा दिए और वहां पे लेने के देने पड़ गए, उल्टा ब्रॉडशीट को पैसे देने पड़े क्योंकि वो सारे झूठे मुकदमात थे। तो मैं समझती हूँ कि जो विक्टिमाइजेशन पीटीआई ने की वो बहुत ही अफसोसनाक है और उन्होंने पूरा वक्त अपना जो पूरा कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और झूठे मुकदमात और जिसे कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं, उसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। आज जो कुछ हो रहा है देखें, क्या ये झूठ नहीं है या क्या ये हकीकत नहीं है कि इन्होंने खुद जो है एंटी करप्शन स्लोगन लगा के सबसे ज्यादा जो है करप्शन करने वाली पॉलिटिकल पार्टी खुद पीटीआई बन गई। केपीके के अंदर आप देखें कि इनके नैब के एंटी करप्शन के इदारे को ताला लगा के रख दिया। पंजाब में करप्शन के क्या हालात हैं, हीरे
जवाहरात से लेके तोशा खाना के अंदर जो चीजें थी वो सारी बेच डाली, हीरे की अंगूठियों से लेकर जो है हीरे की घड़ियों से लेकर तो पेन तक नहीं छोड़े इन्होंने। तो करप्शन तो इन्होंने की है, अब जो है उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं बताऊं, पीडीएम में और पीटीआई में जमीन आसमान का फर्क है। पीडीएम काम कर रही है, दुनिया को नजर आ रहा है, हम दुनिया भर में जाके पाकिस्तान के केस को इंटरनेशनली फाइट कर रहे हैं। लेकिन इनको क्या, इनको आपने कभी देखा, इनको कभी आपने देखा कि पाकिस्तान की आवाज बने? इनसे तो गैस के मुआहदे नहीं हो पाते थे। जो कतर से एलएनजी की डील है वो तो ये जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते थे कि जी आप करके आए, और ये हकीकत है कि गुज़श्ता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाके कतर के एलएनजी के मुआहदे करने पड़ते थे। ये तो इनकी इनकी इनएफिशिएंसी थी। इनके तो फाइनेंस मिनिस्टर की समझ नहीं आती थी। असद उमर की अलग पॉलिसी थी, हफीज शेख की अलग पॉलिसी थी। शौकत तरीन का तो आपने देख लिया कि आखिरी वक्त में उन्होंने आईएमएफ के लिए खुद पंजाब और केपीके की गवर्नर्स को फोन करके कहा कि इस डील को ना होने दें आईएमएफ की। तो मैं समझती हूँ कि पीटीआई के ऊपर तो जितना बहस करें तो वो कम है, लेकिन वक्त बर्बाद करना नहीं चाहिए। हम वक्त को अच्छे अंदाज में सही तरह आवाम की खिदमत करके उस वक्त को हम उसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और एक बेहतर जमहूरी फिजा पैदा होगी। इंशाल्लाह आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया और पॉइंट ऑफ व्यू पीपल्स पार्टी का आ गया और उन्होंने खुल के एक बड़ी अचीवमेंट है जिनीवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी। हम दुनिया के साथ अब जुड़ रहे हैं, दुनिया सां मिलूं था। ब्रेक जो टाइम थियो आहे ब्रेक खां पोइ